Hello बच्चों, let's read the question. The question says an oil drop of radius 10 to the power minus 6 meter carries charge equal to that of 3 electrons. If the density of the oil is 2 multiplied by 10 to the power 3 kg per meter cube, then electric field required to keep the drop stationary is. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द थ्योरी ऑफ द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हुआ क्या था हम उसको डिस्कस करके फाइंड आउट करते हैं द रिक्वायर्ड वैल्यू. तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इन अ गिवन रीजन ऑफ चार्जेस. तो अगर हमारे पास दो प्लेट्स है जिसमें एक प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्जेस सप्लाई किए हैं और एक में हमने नेगेटिव चार्जेस सप्लाई किए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह होगा. और तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, हमने यहाँ पे देख लिया. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हमें पता है कि एक फोर्स एक्ट करता है. अगर कोई भी पार्टिकल हमारा इस फील्ड रीजन में एग्जिस्ट करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू चार्ज ऑन द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम एक ऑयल का ड्रॉप लेते हैं जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एग्जिस्ट करता है. और जब ये ऑयल ड्रॉप ऐसे फॉल करना स्टार्ट करता है तो इसका वेट जो होता है, वेट फोर्स जो होता है mg होता है, जब वो बैलेंस हो जाता है बाय द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारा क्या ऑपोजिट टू द वेट फोर्स लगेगा. तो जब ये दोनों फोर्सेस हमारे इक्वल हो जाते हैं देन क्या होता है हमारा द ड्रॉप. सो वी कैन से दैट एट दैट पॉइंट द ऑयल ड्रॉप इट स्टार्ट्स हैंगिंग. वो और मूव नहीं करता, वो और नीचे नहीं गिरता, वो इसी पोजीशन में स्टेशनरी हैंग करता है. और इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे ड्रॉप के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है. तो इससे हमने क्या फाइंड आउट किया, दैट फॉर इन ऑर्डर टू कीप द ड्रॉप स्टेशनरी द वेट ऑफ द ड्रॉप m multiplied by g should be equal to the force due to the electric field. और फोर्स कितना होता है, चार्ज ऑन द ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू. और क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू. सो ये जगह E इज इक्वल टू सिंपली mg बाय q. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे ड्रॉप में जो चार्ज है वो इक्वल टू 3 टाइम्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम. ये हो गया टोटल चार्ज ऑन द ड्रॉप. एंड मास ऑफ द ड्रॉप कितना होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप. तो डेंसिटी हमको दिया गया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. आर यहाँ पे दिया गया 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये जगह 10 टू द पावर माइनस ऑफ 18. दिस इज होल इन मीटर क्यूब. सो हमको मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप मिल गया, चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप मिल गया, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी कैन टेक दैट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब हम क्या करते हैं, सारे वैल्यूज पुट करके हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप द ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा सिंपली m मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय q. सो m यहाँ पर क्या है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज. सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई 10 टू द पावर माइनस ऑफ 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 whole divided by 3 multiplied by 1.6 multiplied by 10 to the power minus of 19. ये होगा वोल्ट पर मीटर. और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1.71 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 वोल्ट मीटर इनवर्स. तो इतना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए इन द गिवन रीजन सच दैट द जो ऑयल ड्रॉप हमारा ड्रॉप कर रहा है वो स्टेशनरी हो जाएगा और वो मूव नहीं करेगा. तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.